मंदसौर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित मल्हारगढ़ के निवासी शरीफ मेव मुस्लिम समाज होते हुए मंदिर बनाने के लिए श्री श्री 1008 काली कल्याण धाम समिति को अपनी बेशकीमती जमीन दान कर दी है। जमीन की कीमत 35 लाख बताई जा रही है। जमीन पर अब कल्ला बाऊजी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ निवासी शरीफ मेव ने रेलवे स्टेशन रोड स्थित अपनी जमीन का कुछ हिस्सा कल्ला बाऊजी का मंदिर बनाने के लिए दान दिया है। देश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उन हालातों के बीच नफरत की फिजाओं में कहीं न कहीं मोहब्बत घोलने का काम शरीफ मेव ने किया है। और यह सिर्फ मंदसौर जिले में ही नहीं, पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। मंदिर बनाने के लिए दान कर दी तो काली कल्याण समिति के सदस्य शरीफ मेव का आभार व्यक्त कर रहे हैं। शरीफ मेव ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन कुछ हिंदू समाज के लोग उनकी ज़मीन पर आकर ध्वजारोपण कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला, वह अपनी ज़मीन पर पहुंचे जहां ध्वज स्थापित किया था। उसके पीछे सांप का घर है। पिछले 4-5 सालों से वह लोगों को यहां अगरबत्ती लगाते देख रहे हैं। वह जमीन पर पहुंचकर वहां मौजूद समाज के लोगों से बात कर रहे थे कि उसी वक्त एक व्यक्ति ने बदन में कल्ला बाऊजी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यह ज़मीन मेरी है और यहाँ मेरा मंदिर बनेगा। उसी दौरान शरीफ मेव ने लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए स्वेच्छा से ज़मीन देने का निर्णय लिया। साथ ही शरीफ ने कहा कि उनकी ज़मीन पर मंदिर बनेगा और लोग यहाँ दर्शन के लिए आएंगे, उनको खुशी होगी। यही हमारा मजहब सिखाता है। ऋषभ कुनेचा ने बताया कि शरीफ ने उन्हें रेलवे स्टेशन रोड स्थित जो जमीन दान की है, वह हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। यहाँ लाखों की जमीन उन्होंने मंदिर के लिए दान की है। उसके लिए श्री श्री 1008 काली कल्याण धाम नगर और समस्त हिंदू समाज की ओर से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। फिलहाल कल्ला बाऊजी का मंदिर एक निजी निवास पर मौजूद है। बैठक के दौरान कल्ला बाऊजी का हुक्म हुआ कि रेलवे स्टेशन रोड पर मैंने जो बरसों पुरानी जमीन देख रखी है, वहां झंडा स्थापित करना है और उनकी आज्ञा का पालन किया और रक्षाबंधन के दिन हम सब ने यहाँ ध्वज स्थापित किया। मंदिर की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और जल्द ही यहाँ पर भव्य मंदिर बनाया जाएगा। ये जो मल्हारगढ़ के अंदर शरीफ बशीर खाजी पटवारी द्वारा जो मंदिर हिंदू समाज के मंदिर के लिए ज़मीन दान की गई है, वो एक जो भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है। उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि कोई भी धर्म बड़ा नहीं है और छोटा नहीं है, सब धर्म के यहाँ एक समान है। उन्होंने इस मंदिर की ज़मीन को दान करके एक पूरे भारत में एकता स्थापित कर दी है। हम जब मल्हारगढ़ में रक्षाबंधन के 2 दिन पूर्व जो वर्तमान में मंदिर है श्री श्री 1008 कल्लाजी राठौर का, वहाँ पर हमारी मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में साक्षात जो हमारी चौकी होती है, वहाँ पर मीटिंग में गादीपति संजय जी राठौर को जो इष्ट आते हैं कल्लाजी राठौर, वो पधारे थे और उन्होंने ये स्थान के बारे में बताया। और इस स्थान पर बताया कि ये स्थान पे अपना मंदिर बनेगा और ये स्थान मैंने चुन रखी है। आज से 30-35 साल पहले यहाँ पे उन्होंने उनकी जगह देख ली थी। तब से वो यहाँ पर ही अपने नाग रूप में आते हैं। यहाँ पर एक भांभी भी है जो मंदिर में बताया जाता है कि इसकी पूजा की जाती है। ज़मीन दान में दी है उन्होंने, बहुत हम उनके आभारी हैं। बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं उनका और उनके परिवार का। यहाँ पर कल्लाजी राठौर का एक धाम बनने जा रहा है, जहाँ भव्य मंदिर बनेगा। पूरे भारत का सबसे बड़ा मंदिर कल्लाजी राठौर का। यहाँ पे उनकी धर्मशाला भी बनेगी, पूरा ठहरने की व्यवस्था होगी। बाहर से भक्त आएंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था भी यहाँ पर होगी। प्रोसेस चालू हो गई है। लगभग 1-2 साल में मंदिर का रूप ले लेगा। सडनली रही ये, रक्षाबंधन का दिन था। उस रोज किसी ने मेरे बच्चे को फ़ोन करा कि आपके खेत के यहाँ पे कुछ हिंदू समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और वो एक ध्वज रोपण कर रहे हैं। तो मैं तो देखने के लिए आया था। जब मेरी बातचीत हुई यहाँ, तो जिनको जो डॉक्टर साहब हैं उनको कल्लाजी महाराज उनके जिस्म में आते हैं, मेरे को उसी दिन पता चला। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें हमारे देवता ने बताया कि ये ज़मीन हमारी आ रही है। तो चूँकि मैं भी पिछले 4-5 साल से देख रहा था कि मेरे खेत के यहाँ आम के नीचे एक सांप का बाम भी बना हुआ है, तो वहाँ कुछ लोग अगरबत्ती लगा जाते हैं, कुछ पूजा कर जाते हैं, कुछ नारियल चढ़ा जाते हैं। तो ये भी मैंने 4-5 साल से देखा। कुछ लोगों को मैंने मना भी किया कि भाई ये मेरी ज़मीन है, ताकि वो बोल के नहीं यार हमें यहाँ स्वप्न में दिखा था, ऐसा दिखा था। और इनका आग्रह ये था कि यार हमारी ज़मीन है यहाँ पे और ये हमें यही स्पष्ट हो रहा है, इसके बाद कहीं मिल नहीं रही, मतलब ज़मीन हम देख भी रहे हैं लेकिन हम कहीं जा नहीं रहे थे।
चूंकि भाई इनकी भावनाओं का मैंने कदर करी, इनका सम्मान किया। भाई किसी के देवता अगर मेरी ज़मीन में आते हैं और दिखाते हैं तो ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं उनका सम्मान करूं, और मैंने इसलिए स्वेच्छा से मेरे परिवार से पूछा और ये ज़मीन दान दे दी। अनुमानित कीमत क्या है? अनुमानित कीमत अब बाजार से तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ 30-35 लाख के आसपास की कीमत रखती है, 35 लाख 40 लाख के लगभग मेन रोड की। तो जो कि अब हमारा देश ही गंगा जमुनी तहजीब का है, और हम मानते भी ऐसा है कि एक दूसरे के त्योहारों में, फंक्शनों में इनमें आते जाते हैं, और फिर जब देश में रहना साथ है तो एक दूसरे के मजहबों का सम्मान करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। उसको मैंने ध्यान रखते हुए मैंने ये ज़मीन दे दी। और पहले भी बहुत सारे शासकों ने, राजाओं ने मतलब ज़मीनें जो रहे उन्होंने मंदिर भी बना के दिए और ज़मीनें भी दी।